औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल बासित मलिक। आज का मौजू वज़न कम करने के लिए चर्बी को कम करें, फ़ैट बर्न करें। जब तक आप फ़ैट बर्निंग नहीं करेंगे वज़न कम नहीं होगा। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि हमारे जिस्म में फ़ैट कहाँ से आती है और क्यों आती है। हमारी ग़िज़ा के अंदर 3 तरह के कंपोनेंट्स या अज्जा प्रोमिनेंटली होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट्स, मीठा, नशास्ता। दूसरा लहमियात के प्रोटीन्स। तीसरा फैट्स, ऑयल, घी, बटर। और आमतौर पर हम इन तीनों का मरकब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी खुराक में शुगर, चीनी, मीठा, फलों से आने वाली शुगर जिसे हम फ्रुक्टोज कहते हैं, जो कि फलों से भी आती है और कॉर्न से भी आती है, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की शक्ल में। इवन जो दूसरे मीठी शरबत हैं जैसे आगेव है, उसके अंदर भी हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है। तो चीनी और ग्लूकोज और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप ये सबसे बड़े मुजरिम हैं हमारे जिस्म के अंदर चर्बी पैदा करने के लिए। ये सबसे बड़ी वजह है हमारे जिस्म के अंदर फैट्स को एक्यूमुलेट करने के लिए, उनको जमा करने के लिए। फैट कहाँ पे बनती है? फैट जिगर के अंदर बनती है। हमारी ग़िज़ा का तमाम हिस्सा मैदे और अंतड़ियों से होके हज़म होने के बाद एब्सॉर्ब होके जिगर में जाता है। वहाँ से वो कंपोनेंट्स में तब्दील होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, शुगर्स ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, और फिर आगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को ब्रेक डाउन करके उनके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं। ग्लूकोज फर्दर फिर तमाम सेल्स में जाता है। इस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए एक हार्मोन जिसे हम इंसुलिन कहते हैं वो पैदा होता है। इंसुलिन पैंक्रियाज या लिबलिबे से पैदा होता है और इंसुलिन दो काम करता है। एक ब्लड से, खून से ग्लूकोज को निकाल के सेल्स के अंदर ले जाता है, और दूसरा जिस्म के सेल्स को, जिगर के सेल्स को वो इस बात पे मजबूर करता है कि वो ग्लूकोज से फैट बनाए, ग्लूकोज से चर्बी बनाए। जब चर्बी बनती है तो सबसे पहले वो जिगर के अंदर जमा हो जाती है, फिर जिगर के बाहर जमा हो जाती है, फिर वो लिबलिबे में जमा हो जाती है, लिबलिबे के बाहर जमा हो जाती है, अंतड़ी में जमा हो जाती है। इसको हम सेंट्रल फैट या बेली फैट कहते हैं या हार्मोनल फैट कहते हैं। ये हार्मोनल फैट एक और हार्मोन जो कि स्ट्रेस से रिलीज होता है, कॉर्टिसोल, उसकी वजह से बनती है। एक और हार्मोन ईस्ट्रोजन, उसकी वजह से बनती है। एक और हार्मोन जिसे हम मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, उसकी एक्टिविटी के कम होने की वजह से बनती है। तो कोई एक अकेला फैक्टर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर इसमें बहरहाल इंसुलिन का है। इंसुलिन बार बार खाने से बार बार पैदा होती है। आप चाहे कुछ भी खाएं, इंसुलिन ज़रूर पैदा होगी। कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा होगी, प्रोटीन से ज़रा कम होगी, मिक्सचर्स ऑफ डाइट से वो कम होगी, फैट से सबसे ज़्यादा कम इंसुलिन निकलती है, मगर थोड़ी बहुत निकलती ज़रूर है। अब जब भी इंसुलिन निकलेगी वो ब्लड के अंदर मौजूद, खून के अंदर मौजूद ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाएगी। अब सेल्स को अगर ज़रूरत है उस ग्लूकोज की तब भी उन्हें लेना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है तब भी इंसुलिन उनको मजबूर करेगी कि अंदर ग्लूकोज लो। और एक लेवल आता है जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो जब हमने फैट बर्निंग मोड में आना है कि हमारा जिस्म फैट को बर्न करे, तो हमें इंसुलिन के लेवल को कम करना है। और इंसुलिन का लेवल कम कब होगा? जब हम कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स को खाना छोड़ देंगे। तो सबसे पहले तो हजरात चीनी को बंद कर दें, आपकी जान छूट जाएगी। चीनी महंगी है, चीनी सस्ती है, चीनी मिलती है, चीनी नहीं मिलती, इस बात को ख़त्म कर दें।
और फीके की आदत डालें सबसे अच्छी बात है, मगर फीका खाने की आदत उस बंदे को पड़ेगी जो कड़वा खाता होगा। पहले ज़माने में माएँ दादियाँ कड़वाहट, कड़वी चीज़ें, रसौंत और इस तरह की चीज़ें खिलाती थी। उससे कहती थी कि जिस्म के अंदर जो फासद मादे हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब उसका रिवाज नहीं रहा। हमारी ज़ुबान के अंदर कड़वे को महसूस करने का एरिया अलग है, मीठे को महसूस करने का एरिया अलग है। जब हम मीठा बार बार खाते हैं तो एडिक्शन होती है, हमें उसकी आदत होती है। जब हम कड़वे वाले एरिया को प्रमोट करेंगे तो फिर मीठा खाने को दिल नहीं करेगा। तो इसलिए कड़वा और खट्टा इसका इस्तेमाल करने से आपका इंसुलिन लेवल कम होगा, आपको मीठे की आदत नहीं रहेगी। और जब इंसुलिन लेवल खून के अंदर कम होगा तो फिर फैट बर्न होना शुरू होगी, क्योंकि इंसुलिन का जो एक और काम है वो ये है कि वो लेप्टिन को रोकती है। लेप्टिन आपको बताता है कि हम मेरा पेट भर गया, मुझे और नहीं खाना। जब लेप्टिन का इफेक्ट नहीं होगा तो आप खाते रहेंगे, भूख लगती रहेगी, आप बार बार खाएंगे और नतीजे में ज़्यादा कैलोरीज लेंगे, ज़्यादा स्टोरेज मोड में जाएंगे, ज़्यादा इंसुलिन पैदा करेंगे। अगर आप कम खाएंगे, वक्फे से खाएंगे, तो इंसुलिन पैदा नहीं होगी। तो एक और हार्मोन ग्लूकागॉन, वो भी लिबलिबे से पैदा होता है। ग्लूकागॉन का काम ये है कि वो जिस्म में मौजूद स्टोर्ड फैट को बर्न करता है, वो स्टोरेज मोड से बर्निंग मोड में ले आता है। इंसुलिन उसके इफेक्ट को भी रोक देती है, उसको काउंटर कर देती है। तो जब तक इंसुलिन है ग्लूकागॉन काम नहीं करेगा, लेप्टिन काम नहीं करेगा। हाइपर इंसुलिनीमिया, ब्लड के अंदर हाई इंसुलिन के लेवल को कम करना है। 3-4 काम है, ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को, शुगर्स को रोक दें, स्टार्चेज और कार्बोहाइड्रेट्स को रोक दें, कम कर दें, ग्रेन्स और चावल को रोक दें, रोटी और आटे को रोक दें, लेंटल्स दालों को कम से कम कर दें और खाने में वक्फा करें। अगर आपने 2000 कैलोरीज लेनी है, एक वक्त के खाने में ले लेंगे तो थोड़ी सी इंसुलिन पैदा होगी। अगर 2000 कैलोरीज लेनी है, 200 कैलोरीज करके दिन में 6 दफ़ा खाएंगे तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा पैदा होगी। खाने में वक्फा करें, कम अज़ कम खाने का वक्फा 8 से 12 घंटे होना चाहिए। आपने सुबह खा लिया नाश्ता, अब आप शाम को खाएं और रात को फिर कुछ भी खाए बगैर खाली पानी पिए और सो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नहीं करना है तो ग्रीन टी ले लें, आप कॉफ़ी ले लें। और दूसरा काम ये करना है कि आपने जब शुगर्स को कम करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को 5-10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम पर डे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब इस लेवल के कार्बोहाइड्रेट्स होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी बॉडी प्रोटीन्स को कन्वर्ट करेगी कार्बोहाइड्रेट्स में या फैट्स को कन्वर्ट करेगी कार्बोहाइड्रेट्स में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनेओजेनेसिस। ग्लूकोनेओजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज और सोर्सेज से बनाना। जब ग्लूकोनेओजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा और आपने प्रोटीन एम्पल अमाउंट में खाई होगी तो फिर प्रोटीन आपकी अपनी बॉडी की बर्न नहीं होगी, वरना फैट लॉस के साथ प्रोटीन लॉस भी होगा। नॉर्मली जो लोग फैट लूज करते हैं वो कम कैलोरीज लेके, तो वो फैट लूज भी करते हैं और प्रोटीन भी लूज करते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपने कैलोरीज कम नहीं करनी। अगर कोई आपको ये कहे कि जी कम कैलोरीज लो, बिल्कुल नहीं लेनी। आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं, आप वो डेफिसिट पैदा करें कैलोरीज का एक्टिविटी करके। अगर आपने 500 कैलोरीज बर्न कर दी और 2000 कैलोरीज ले ली, अब आपको 2500 लेनी चाहिए थी, तो आपने 500 कम ली क्योंकि आपने 500 बर्न कर दी। वर्जिश करें, उसमें आप एरोबिक्स करें, उसमें आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करें ताकि आपका ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा पैदा होगा तो वो ज़्यादा मसल मैस बनाएगा, ज़्यादा पट्टे बनाएगा। ये जो बने हुए पट्टे हैं उनको कंजर्व करेगा, स्टोर करेगा, उनको मेल्ट नहीं होने देगा। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपकी अपनी प्रोटीन लाइसिस में चली जाएगी, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, वो कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में। और एरोबिक्स करें, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें, स्प्रिंटिंग करें। एक्सरसाइज आपने ऑलमोस्ट 5 डेज अ वीक ज़रूर करनी है, 3 to 5 डेज अ वीक एक्सरसाइज करनी है। और उसके साथ आपने फैट्स ज़्यादा लेने हैं।
रेड मीट के अंदर 20% फैट होता है। 100 ग्राम गोश्त में तकरीबन 20 ग्राम फैट होगा, 30 ग्राम प्रोटीन होगा। चिकन में सबसे कम फैट होता है, फिश में रेड मीट के बराबर फैट होता है। 20% फैट होगा, 30% प्रोटीन होगी। तो अगर आप ये हैवानी प्रोटीन्स खा रहे हैं, अगर आप रेड मीट ले रहे हैं, अगर आप फिश ले रहे हैं, आप चिकन ले रहे हैं, अंडे ले रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में फैट और प्रोटीन दोनों मिल रहे हैं। उसके अलावा उसको ऐड करने के लिए सबसे बेहतरीन फ़ैट फिर हैवान से आती है, जानवरों से आती है। जानवरों की चर्बी को मेल्ट करके टैलो बना लें, टैलो भी कहते हैं, डल भी कहते हैं, वो इस्तेमाल करें। बटर इस्तेमाल करें, मक्खन, आप देसी घी इस्तेमाल करें, सबसे बेहतर है। उसके अलावा आप मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, उसमें ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आपने सैलड बनाया उसके ऊपर गार्निश करने के लिए थोड़ा सा डाल लें, 1-2 चम्मच ऑलिव ऑयल के हो जाए। इसके अलावा MCT ऑयल या कोकोनट ऑयल, ये भी बहुत बेहतर है। कोकोनट ऑयल से ही MCT ऑयल बनता है। 1 चम्मच 1.5 चम्मच MCT ऑयल लें तो आपके कीटोन्स ज़्यादा बनेंगे। जो कीटोन्स बनेंगे तो कीटोन्स को बॉडी फिर यूज़ करेगी एनर्जी के लिए, कीटोन्स को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, उनसे फिर मेटाबॉलिज्म एनहांस होगा। तो ज़्यादा आपको चाहिए कि आप अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट, आप रेस्टिंग हालत में एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वो होगा एक्सरसाइज से, वो होगा ग्रोथ हार्मोन से, वो होगा मोटिलिटी से, वो होगा मोबिलिटी से। जब तक मूव नहीं करेंगे एनर्जी यूज़ नहीं होगी। जब यूज़ होगी तो फिर जब आप रेस्ट कर रहे होंगे तो उस वक्त फैट ज़्यादा बर्न होगी। तो रेस्टिंग फेज में फैट को बर्न करने के लिए, कीटोसिस में जाने के लिए कम कार्बोहाइड्रेट्स, मॉडरेट प्रोटीन, बहुत ज़्यादा फैट्स, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आप कम से कम 400-500 ग्राम गोश्त इस्तेमाल करें, 5-6 अंडे लिया करें पर डे। और अगर आपको डेयरी सूट करती है तो आप दही, ग्रीक योगर्ट भी ले लें। तो आप सब्जियां खाएं, ख़ासतौर पर अचार खाएं, कच्ची सब्जियां बना के अचार बना के खाएं, स्टीम करके खाएं, उनके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल लें। उससे फाइबर भी मिलेगा, माइक्रोबायोम भी ग्रो करेगा और फैट बर्न होगी। फैट आपकी बर्न होगी जब आप रेस्ट कर रहे हैं। जब आप सो रहे हैं तो फैट बर्न होगी। आपको चलते फिरते फैट बर्न नहीं होगी, बल्कि जो पहले बर्न हो चुकी है उससे मौजूद जो कीटोन्स हैं वही सर्कुलेट कर रहे हैं और वही यूटिलाइज हो रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। आपको वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लिक ऑल के बटन पर दबाएं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताएं। थैंक यू वेरी मच।